मुल्क को एटमी कुव्वत बने 27 बरस मुकम्मल। यौम तकबीर आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। शहर शहर खुसूसी तकरीबात, रैलियाँ, कुरान खानी और दुआओं का भी एहतमाम। मुल्क भर में आम तातील, सदर, वज़ीर आज़म और पाक फौज की कौम को दिली मुबारकबाद। 27 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान की एटमी सलाहियत, कौमी खुदमुख्तारी और सलामती की अलामत। सदर जरदारी ने कहा कि आज हमने अपनी जौहरी सलाहियतों का मुजाहिरा किया, तज़वीराती दिफाई ताकत हासिल की। शहबाज शरीफ का कहना था कि चाकी के पहाड़ों से अल्लाह अकबर की सदा आज भी कौम का अहद बनकर गूंज रही है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तीनों सर्विसेज चीफ्स की 27वें यौम तकबीर पर कौम को दिली मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि यौम तकबीर 1998 के इस लम्हे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। वतन के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले दूरंदेज साइंसदानों, इंजीनियर्स और विजनरी क़यादत को कौम खराज तहसीन पेश करती है। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। एक्स पर लिखा कि पूरी दुनिया का दबाव नजरअंदाज करते हुए मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए एटमी धमाकों का फैसला किया। 10 मई की फतह की बुनियाद 28 मई को रखी गई। बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा कि मुसल्लह अफवाज, सियासी क़यादत, बिलखुसूस कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। यौम तकबीर फ़ख्र का दिन और हमारी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। शहबाज शरीफ का दौरा आज़रबाईजान, मसरूफ दिन गुजारेंगे। पाकिस्तान, तुर्किया, आज़रबाईजान से फरीकी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्किया और आज़रबाईजान के सदूर के हमरा आज़रबाईजान के यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब में भी शरीक होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वज़ीर दिफा आज़रबाईजान से राचीन में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को वसअत देने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बाहिमी ताउन के फरोग के आज़म का यादा। भारतीय साजिशों को बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत अरकान पार्लियामान की कमेटी 30 मई से गैर मुल्की दौरों का आगाज करेगी। सफारती ज़राए के मुताबिक 2 जून से बिलावल भुट्टो अमरीकी हुक्काम से बातचीत शुरू करेंगे। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। भारत की डिसइन्फॉर्मेशन मुहिम के जवाब में ठोस हक़ाइक़ अक़वाम आलम के सामने पेश किए जाएंगे। कमेटी 9 जून को अमरीका से बरतानिया जाएगी। भारतीय वज़ीर आज़म की इश्तियाल अंगेज़ तकरीर काबिल अफसोस। आबी वसाइल को हथियार बनाने का तासुर बैनुल अक़वामी उसूलों से इन्हिराफ है। भारत का इलाकाई किरदार उसके आलमी दावों से मुतसादिम है। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर आज़म के हालिया बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजों का कहना है कि बैनुल अक़वामी एहतराम के ख्वाहिशमंद रहनुमा पहले ही अपनी गिरबान में झांकें। अंदरूनी सियासी मकासद के लिए नफरत अंगेज़ी आलमी सतह पर सवालिया निशान है। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में आठवीं प्रोग्राम पर काम हुआ। सबके मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान एटमी ताकत बना। नवाज शरीफ ने एटमी धमाका करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वजीर अमीर मकाम का पेशावर में तकरीब से खिताब। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का एटमी मेमारों और कौमी हीरोज़ को सलाम। कहा पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, दुश्मन की हर साजिश का डटकर मुकाबला करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने 28 मई को मुल्क के दिफा और सलामती के अहद की तजदीद का दिन करार दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा कि दुश्मन पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ मैली नज़र से देखने की जरूरत नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध ने कहा यौम तकबीर पाकिस्तान की खुददारी और कौमी अज़म की अलामत है। शजील मेमन का यौम तकबीर पर जुल्फ़िकार भुट्टो को खिराज अक़ीदत। कहा आलमी दबाव के बावजूद जुल्फ़िकार भुट्टो को खिराज अक़ीदत। अज़मा बुखारी ने पैगाम में कहा कि नवाज शरीफ ने आलमी दबाव, पाबंदियों पर मुल्की वक़ार और खुद मुख्तारी को तरजीह दी। यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद की क़रारदाद पंजाब असम्बली में जमा। नवाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया गया। अट्ठाईस मई को पाकिस्तान मजबूत एटमी ताकत के तौर पर उभरा। भारत अब पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। भारत ने कमजोर समझकर जारहियत की गलती की थी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी तकरीब से खिताब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा
दुश्मनान पाकिस्तान हमारी एटमी सलाहियत से खौफजदा है। पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना मिल्लत इस्लामिया के लिए भी फख्र का बाइस है। भारत की एटमी मवाद की तैयारी, तजुर्बात और निगरानी में खामियां। साउथ एशिया स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 1994 से 2021 तक भारत में एटमी मवाद की चोरी के 18 वाकयात हुए। भारतीय पार्लिमानी रिपोर्ट के मुताबिक 1995 से 1998 के दरमियान 147 हिफाजती हादसात पेश आए। भारत की कमजोरियां जनूबी एशिया में जौहरी तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों को भी नुकसान पहुंचा रही है। पाकिस्तान का फतह रॉकेट मिसाइल सिस्टम दुश्मन के तबाही का पैगाम। मौक़ा बुनियानुल मरसूस ने अफ़वाज पाकिस्तान में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया के साथ पाक फ़ौज के फतह रॉकेट सिस्टम ने भी दुश्मन को कारी ज़ब लगाई। फतह रॉकेट सिस्टम दुश्मन का दिफाई निज़ाम बेअसर रखने की सलाहियत रखता है। 140 किलोमीटर की दूरी तक आदाफ को तबाह कर सकता है। मसला कश्मीर जनूबी एशिया की अवाम की तरक्की की राह में रुकावट है। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद मसला कश्मीर उभर कर दुनिया के सामने आया। दुनिया की तवज्जो कई दहाइयों से हल तलब मसले की जानिब मबजूल हुई। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, जौहरी खित्ते में तबल जंग बजाना गैर जिम्मेदाराना फेल है। भारतीय क़यादत की इश्तियाल पसंदी का मकसद इंतकामी खामियों की पर्दापोशी है। और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पाकिस्तानी नौजवानों का दुश्मन को दो टोक पैगाम। अंग्रेजी जुबान में जदीद म्यूजिक स्टाइल में नगमा जारी किया। नगमे में दुश्मन को खुला चैलेंज और कौम को हौसला दिया गया।